मिडिल ईस्ट में जंग का नया मोड़, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान के बीच में सीज फायर, लेकिन एक और मोर्चा है लेबनान, वहां पर तबाही तो जारी है। सवाल, क्या ये युद्ध अब और फैलने वाला है, इसका विस्तार और होगा? और क्यों बेंजामिन नेतन्याहू किसी भी कीमत पर रुकने को तैयार नहीं है? भले ही ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच 2 हफ्तों का सीज़फायर लागू हो चुका हो, लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया है ये युद्ध विराम लेबनान में उसकी कार्रवाई पर लागू नहीं होगा। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का ऑपरेशन लगातार तेज हो रहा है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस समय बेहद आक्रामक रणनीति पर काम कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक उनका मानना है कि जब तक हिजबुल्लाह पूरी तरह खत्म नहीं होता, तब तक इसराइल की सुरक्षा संभव नहीं। नेतन्याहू के लिए सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। इसराइल और लेबनान के बीच संघर्ष की जड़ें 50 साल पुरानी हैं। 1982 में इसराइल ने लेबनान पर हमला किया और करीब 18 साल तक वहां के हिस्से पर कब्जा बनाए रखा। इसी दौर में हिजबुल्लाह का जन्म हुआ, जिसे ईरान का समर्थन मिला। 2000 में जब इसराइल पीछे हटा तो हिजबुल्लाह ने इसे अपनी सबसे बड़ी जीत बताया। हाल ही में हालात तब और बिगड़ गए जब हिजबुल्लाह ने इसराइल पर रॉकेट दागे। इसके बाद इसराइल ने जवाबी कार्रवाई में लेबनान के कई इलाकों को निशाना बनाया। विशेषज्ञ मानते हैं कि जंग अब लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट से आगे बढ़कर रीजनल वॉर में बदल सकती है।
नेतन्याहू के हिजबुल्लाह पर इन दिनों हो रहे हमले में लगातार मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। इसराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। इस हमले में एक ही दिन में कम से कम 250 लोगों की मौत हो गई और 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए। इन दिनों सड़कों पर एक के बाद एक 5 बड़े धमाके हुए। आसमान में धुएं के गुबार उठे और पूरा शहर दहल उठा। इजरायली सेना ने कहा कि उसने सिर्फ 10 मिनट के भीतर 100 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ हमला किया। इन ठिकानों में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर और अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। स्थानीय अस्पतालों और राहत कर्मियों के अनुसार घायल लोगों को प्राथमिक उपचार देने की हालत भी मुश्किल हो गई। लोग डर और अफरा तफरी में घरों से बाहर निकल आए। कुछ इलाकों में आग की लपटें अभी भी फैल रही हैं। लेबनानी अधिकारियों के अनुसार इस हफ्ते की शुरुआत में हुए हमलों में कम से कम 300 लोगों की मौत हो गई, जिससे क्षेत्र में और भी तनाव बढ़ गया। लेबनान के प्रधानमंत्री नवाब सलाम आगामी दिनों में वाशिंगटन डीसी का दौरा करेंगे। इस दौरान वो इसराइल द्वारा लेबनान के साथ सीधी वार्ता की पेशकश कर चर्चा करेंगे। ये जानकारी शुक्रवार को एक लेबनानी सरकारी सूत्र ने दी। ये कदम तब उठाया जा रहा जब अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह का युद्ध विराम बना हुआ है, जो अभी तक बरकरार है लेकिन बढ़ते दबाव का सामना कर रहा है। एक महत्वपूर्ण विवाद यह है कि क्या लेबनान में जारी संघर्ष इस युद्ध विराम के दायरे में आता है। सबसे बड़ा सवाल, क्या यह संघर्ष अब पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले लेगा? अगर ईरान खुलकर सामने आता है तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स की भूमिका भी निर्णायक बनी हुई है। يا رب ياتو نزل 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 सीज़फायर के बीच जारी जंग एक बड़े तूफान का संकेत है। नेतन्याहू का गुस्सा, हिजबुल्लाह की चुनौती और दुनिया की चिंता, क्या मिडिल ईस्ट एक और बड़ी जंग की ओर बढ़ रहा है? موشک از اینجا میاد از سمت چپ بیاد
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।